साहेब बंदगी सतनाम, एक आखर ढाई आखर। आइए जानते हैं सदगुरु नितिन साहब के मुखार बिंद से। तो आइए जानते हैं साहेब बंदगी सतनाम। और हम सदा सदा के लिए इस काल की नगरी से हमेशा के लिए अलविदा कह के अपने असली घर को चले जाएंगे, अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझना है, एक एक बात पे गहन विचार करना है। और ऐसा नहीं है कि इस पंथ में काल के दूत नहीं घुसेंगे, बहुत घुसे थे और बहुत घुसेंगे, क्योंकि जहां भी सत्य का डंका बजता है वहां पर ये काल के दूत घुस ही जाते हैं पंथों में मिलावट करने के लिए। तो आज जिस वाणी पे हम विचार करेंगे वो बहुत पुरानी वाणी है, बहुत लोगों के मुंह पे रटी पड़ी है, लेकिन आज उस वाणी का सही रूप दिखाया जाएगा कि कैसे इन काल के दूतों ने इस वाणी को गलत तरह से पेश करके दुनिया भर में गलत नामों का प्रचार कर दिया। आज इसका भेद खोल दिया जाएगा। और याद रखना मेरे भाइयों, ऐसे कालदूत आज भी हैं जो इस वाणी को दिखा दिखा के आपको भरमाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही आपको इस वाणी को दिखा के कोई भी ज्ञान को समझाता नजर आए, समझ जाना वो काल का ही दूत है और वो नितिन दास की आस्तीन में सांप बन के छुपा है, लेकिन ज्यादा दिन आस्तीन में नहीं रहेगा। इस बात का मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं। और आज इस वाणी का खुलासा करते हैं जो वाणी हमें गलत ढंग से पढ़ा दी गई और इन संतों महंतों ने गलत ढंग से इस वाणी का अर्थ करके हमें गलत नाम से जोड़ दिया। आज इस वाणी का खुलासा करेंगे। तो क्या कहती है वाणी? पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अब ये वाणी हम में से लगभग सभी लोगों को ये वाणी याद भी होगी और सुनी भी होगी, लेकिन आज हम इस वाणी का खुलासा करेंगे, क्योंकि मेरे भाइयों, ये वाणी सच्ची वाणी नहीं है। ये वाणी एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत मिलावट है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगेगा कि ढाई आखर प्रेम का, वाह वाह वाह, क्या बात है। लेकिन जब यही ढाई अक्षर का जाल इन जीवों पे फेंका जाता है, तब यही ढाई अक्षर इन जीवों के पतन का कारण बन जाते हैं। कैसे फेंकते हैं ये जाल? इन काल दूतों की शातिर चाल को आज आपने समझ जाना है। और आपके जीवन में भी अगर कोई ऐसा काल दूत आता है जो ढाई अक्षर की बात करके आपको साधना बताता है, तो समझ जाना मेरे भाई, आपको उसने विहंगम चाल से हटा दिया है। विहंगम चाल के सिवा कोई चाल ऐसी नहीं है जो परमात्मा तक पहुंच सके। विहंगम चाल के अलावा ऐसा कोई दाव नहीं है जो काल को हरा सके। अगर तुमने विहंगम चाल को छोड़ के किसी और चाल को अपना लिया, तो समझ जाना मेरे भाई, अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। और जिसने तुम्हें फंसाया है वो तो दांत निपोर के किनारे से निकल जाएगा, लेकिन मेरे भाई, जान तुम्हारी फंसी होगी। इसलिए अगर कोई भी ऐसा काल का दूत तुम्हारे जीवन में आता है, तो सबसे पहले मुझसे संपर्क करो, मुझे फोन करो और बताओ कि कौन है वो काल का दूत
जो तुम्हें ढाई अक्षरों में फंसा रहा है। याद रखना मेरे भाइयों, ये ढाई अक्षर प्रेम के नहीं, ये ढाई अक्षर तुम्हारे नाश का कारण बन जाएंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, अच्छी तरह गहराई से समझ लो कि ढाई अक्षर है या एक अक्षर। आज इसको अच्छी तरह समझ जाओ मेरे भाइयों। तो ये तो थी नकली वाणी, जिसको इन काल के दूतों ने मिलावट के द्वारा लिखा और लोगों को इन ढाई अक्षरों के जाप में फंसा दिया। अब इन ढाई अक्षरों के जो जाप हैं बताने की जरूरत नहीं है, बहुत से जाप हैं। बस तुम समझ जाओ कि कोई भी ढाई अक्षर की बात करता है तो तुम्हें 52 में फंसा दिया। फंसे रहो, अब निकल नहीं पाओगे। अब क्या करना है? अब इन काल दूतों को अच्छी तरह से सबक सिखाना है। कैसे सिखाना है? सबसे पहले तो मुझे इंफॉर्मेशन देनी है, उसकी बातों को रिकॉर्ड करो मोबाइल में। अगर तुम्हें कोई ऐसा काल का दूत ढाई अक्षरों के जाल में फंसाता है, उसके बाद वो रिकॉर्डिंग मुझे भेजो, फिर मैं अच्छी तरह उसका पोस्टमार्टम करके सब जीवों को असली ज्ञान, अनमोल ज्ञान समझा के सारे भरम तोड़ दूंगा। बस तुम मुझ तक वो खबर पहुंचाओ कि कौन है जो इन ढाई अक्षरों की महिमा गा के तुम्हें भ्रमित करने में लगा है। तो मेरे भाइयों, आज इस ढाई अक्षर का खेल यहीं खत्म करते हैं और अब हम उस परमात्मा के एक अक्षर को जानते हैं कि वो एक अक्षर क्या है। तो क्या कहती है असली वाणी? थी पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोए, एक आखर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। यानी जितना मर्जी इन ग्रंथों को पढ़ के ज्ञानी बन जाओ, कितने ही वेद पुराण गीता भागवत बांच लो, लेकिन तुम बिना आत्म ज्ञान के पंडित नहीं कहलाओगे। तुम कितनी ही पत्थरों की पूजा कर लो, तुम कितने ही मंत्रों के जाप कर लो, 108 1008 सिद्ध हो जाओ, फिर भी तुम पंडित नहीं कहला पाओगे। पंडित कौन कहलाएगा? एक अक्षर पीव का। उस एक अक्षर को जो जान जाएगा, जो उस एक अक्षर अविनाशी को जान जाएगा, वही पंडित होगा। उसी के लिए साहिब ने बोला, 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। इसी एक अक्षर का ही सारा खेल है मेरे भाइयों। जिस दिन आपने इस एक अक्षर को जान लिया, जिस दिन आपने इन 52 अक्षरों को अपने से अलग कर दिया और उस एक अक्षर में अपनी सूरत को रमा लिया, मेरे भाई अब तुम्हें कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, क्योंकि वो एक अक्षर तुम स्वयं हो। वो एक अक्षर तुम्हारा ही रूप है, लेकिन तुम अपने ही रूप को भूल के इस माया जाल में उलझ के गली गली में धक्के खाते फिरते हो, क्योंकि तुम उन गुरुओं के लड़ लग गए हो जो तुम्हें अक्षरों का ज्ञान पकड़ा देते हैं। चाहे वो 10, 5, 20, 25 नाम ही क्यों ना हो, चाहे वो 2.5 अक्षर का नाम क्यों ना हो, ये सब माया जाल ही है मेरे भाइयों, काल जाल ही है। अगर आप इसमें फंस गए तो आपको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जैसे ही कोई भी काल का दूत आपको भ्रमित करने के लिए इन अक्षरों का जाल बुनता है, उसी वक्त अपना विवेक